दोस्तों अब हम सीखेंगे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड किस तरह डाइजेस्ट होते हैं और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले जो फैटी एसिड है वो फैटी एसाइल कोए में चेंज होता है, 2 एटीपीएस में यूज़ होता है फैटी एसाइल कोए सिंथेटिस की मौजूदगी में। फिर ये जो आपका फैटी एसाइल कोए है ये आपके आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की, लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इस अगर आप आउटर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है और इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह का होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर लेता है, ठीक है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसके लिए लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड हैं उनके लिए एक शटल सिस्टम होता है जिसको कार्निटीन शटल सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आपके आउटर मेम्ब्रेन है इसकी इनर सरफेस से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं कैट 1, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 क्या करता है, ये जो फैटी एसाइल को ये आ रहा होता है क्योंकि ये डायरेक्टली इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता तो पहले इसके साथ कार्निटीन लगनी होती है। तो ये जो ये कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 है ये क्या करता है, ये कोई ग्रुप को रिमूव करता है और कार्निटीन को इसकी जगह लगा देता है तो बनता है साइल कार्निटीन। तो फैटी एसाइल कार्निटीन ये फिर जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की इसको क्रॉस कर लेता है। आफ्टर क्रॉसिंग द इनर मेम्ब्रेन दोबारा इसकी इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कैट 2 कहते हैं। ये जो कैट 2 है इसका फंक्शन कैट 1 से बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या करता है, ये कोएंजाइम ए को इधर लगा देता है, ये दोबारा फैटी एसाइल कोए में चेंज हो जाता है और कार्निटीन को रिमूव कर देता है। कार्निटीन दोबारा आती है साइटोसोल की तरफ और दोबारा से ये फंक्शन करती है और इस तरह ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंटर होते रहते हैं। तो अगर ये कार्निटीन नहीं होगी या कैट 1 की डेफिशिएंसी होगी तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म रुक जाती है और इससे लॉन्ग चेन जो है फैटी एसिड वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और फैटी लिवर हो जाएगा और इस तरह की बहुत ज़्यादा डिजीजेस जनरेट होंगी, एसिडिटी हो जाएगी आपके ब्लड के अंदर। तो ये तो है कि किस तरह लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंटर होते हैं। आगे बीटा ऑक्सीडेशन का हम एक और ट्यूटोरियल आगे लेंगे।